वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए बात करते हैं कि इस साल 2023 के अंदर कर्नाटक विधानसभा चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। तो क्या है जनता का मूड, क्या है जनता का सर्वे। तो 221 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर है। और वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक के अंदर पार्टियां हैं बीजेपी, जेडीएस, कांग्रेस और अन्य में से किसकी बनेगी सरकार और आप किस पार्टी के सपोर्टर हैं, आप किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में उस पार्टी का नाम अवश्य लिखेगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चैनल पर आप नए हो तो वीडियो के नीचे लाल बटन जैसे क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि मिलती रहे लेटेस्ट ताजा अपडेट आपको इसी तरह अपने फोन पर। तो चलिए बात करते हैं एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो आपको बता दें कि इस महीने मार्च के महीने में पीएम मोदी 2 बार आएंगे कर्नाटक और करोड़ों की परियोजना पर करने वाले हैं उद्घाटन। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी जी मार्च महीने के अंदर 2 बार कर्नाटक दौरे पर आएंगे। उनका पहला दौरा 12 मार्च को होगा और वह दौरा मांड्या और हुबली में होगा और करोड़ों की परियोजनाओं को लेकर शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। और इसके बाद पीएम मोदी 25 मार्च को विजय संकल्प यात्रा को समापन करने और जन संबोधित करने आएंगे। और वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस साल अप्रैल और मई के अंदर होने वाले हैं और राज्य सरकार को बचाए रखने के लिए बीजेपी ने पीएम मोदी प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार के लिए उतार दिया है। और पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करने के लिए एक बार फिर से कर्नाटक पधारेंगे और राज्य में अगले 2-3 महीने में विधानसभा चुनाव संपन्न होने भी जा रहे हैं और यह काफी अहम है। और अभी भी हाल ही में 27 फरवरी 2023 को पीएम मोदी कर्नाटक गए थे और वहां पर जाकर शिवमोग्गा उद्घाटन एयरपोर्ट किया था। तो चलिए बात करते हैं इसी बीच कि कर्नाटक राज्य की 221 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को मिल रही कितनी सीटें। और आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, अपने राज्य का नाम भी नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य करिएगा। तो चलिए बात करते हैं ओपिनियन पोल की। तो सबसे पहला राज्य है बीबीएमपी मध्य की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीट जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले बीबीएमपी उत्तर की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीट जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही अन्य पार्टी खाते में भी 1 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले बीबीएमपी दक्षिण की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीट जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है कर्नाटक राज्य की 221 विधानसभा सीटों में से 21 सीटों की। तो बीजेपी खाते में 13 विधानसभा सीट जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात की जाए अगले जिले बालकोट की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं बंगलोर ग्रामीण की 4 सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीट जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात की जाए अगले जिले बंगलोर अर्बन की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीट जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में भी 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं कि कर्नाटक राज्य की हमने 221 विधानसभा सीटों में से बात कर ली है 39 सीटों की। तो ओपिनियन पोल क्या है, तो बीजेपी खाते में 23 सीट जा सकती है और जेडीएस खाते में 10 सीट जाती नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले बेलगाम की 18 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 9 सीट जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ बात करते हैं बेल्लारी की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 6 सीटें जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले बीदरी की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और जेडीएस के खाते में 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है कर्नाटक राज्य की 221 विधानसभा सीटों में से 72 सीटों की। तो बीजेपी खाते में 41 विधानसभा सीट जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 5 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले बीजापुर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात की जाए चामराजनगर की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीट जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले चिकबलपुर की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीट जा सकती है और जेडीएस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है कर्नाटक राज्य की 221 विधानसभा सीटों में से 89 विधानसभा सीटों की। तो बीजेपी खाते में 51 विधानसभा सीट जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में 27 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 7 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात की जाए अगले जिले चिकमगलूर की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीट जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात करते हैं अगले जिले चित्रदुर्ग की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीट जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में भी 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती नजर आ रही है। साथ ही अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले दक्षिण कन्नड़ की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीट जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में 2 सीट जाती नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है कर्नाटक राज्य की 108 सीटों की 221 सीटों में से। तो बीजेपी खाते में 60 विधानसभा सीट
जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में 32 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 12 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 4 सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले दावणगेरे की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस के खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली अगले जिले धारवाड़ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले गदग जिले की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है कर्नाटक राज्य की 221 विधानसभा सीटों में से 127 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 71 विधानसभा सीटें जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में 37 सीटें जाती नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 13 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले गुलबर्गा की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही है। साथ ही जेडीएस पार्टी खाते में भी 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले असम की 7 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर है। तो बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले हावेरी की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती है और कांग्रेस के खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है कर्नाटक की 221 विधानसभा सीटों में से 149 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 82 विधानसभा सीटें जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में 44 सीटें जा सकती है और कांग्रेस के खाते में 17 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 6 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले कोडागु की 1 विधानसभा सीट में से बीजेपी खाते में 0 सीट जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात की जाए अगले जिले कोलार की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीट जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 और कांग्रेस के खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं कोप्पल की 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर है। तो बीजेपी खाते में 4 सीट जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसके साथ हमने बात कर ली है कर्नाटक विधानसभा सीटों की 221 विधानसभा सीटों में से हमने बात कर ली है 161 विधानसभा सीटों की। तो बीजेपी खाते में 91 विधानसभा सीट जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में 47 सीटें और कांग्रेस के खाते में 17 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 6 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले मंड्या की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीट जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में 4 सीट जाती नजर आ रही है। साथ ही अन्य पार्टी खाते में 0 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं मैसूर की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में भी 5 सीटें और कांग्रेस खाते में 0 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं रायचूर की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। साथ ही जेडीएस पार्टी खाते में भी 3 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात कर ली हमने कर्नाटक की 221 विधानसभा सीटों में से 185 सीटों की। तो बीजेपी खाते में 101 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 6 सीटें जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में 59 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 19 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले रामनगरम की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। साथ ही अन्य पार्टी खाते में 0 सीट और कांग्रेस के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले शिवगोमा की 7 विधानसभा सीटों में से 6 सीटें बीजेपी खाते में जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। साथ ही अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं तुमकर की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। साथ ही जेडीएस पार्टी खाते में 4 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है कर्नाटक राज्य की 221 विधानसभा सीटों में से 206 सीटों की। तो बीजेपी खाते में 114 विधानसभा सीटें जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में 65 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 6 सीटें और कांग्रेस के खाते में 21 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले उडुपी की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं उत्तर कन्नड़ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं लास्ट फाइनल जिले यादगिरी की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। साथ ही अन्य पार्टी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात कर ली हमने कर्नाटक राज्य की 221 विधानसभा सीटों से पूरे ओपिनियन पोल की 221 सीटों की। तो ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर है। तो बीजेपी खाते में 123 विधानसभा सीटें जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में 69 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 23 सीटें जा सकती है। इसी के साथ ओपिनियन पोल हो चुका है पूर्ण। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर और लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट ताजा अपडेट आपको मिलती रही इसी तरह अपने फोन पर। तब तक के लिए वीडियो को करते हैं यहीं पर विराम। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम।